एक झूठ का किला था जो कई बरस पहले बना था, अब वो ढहने लगा है, रिसने लगा है और कभी भी ध्वस्त हो सकता है। दरअसल ये जो वोटर लिस्ट में धांधली का दावा, कई तरह के गंभीर आरोप और उसका जन आंदोलन में तब्दील हो जाना, क्योंकि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए वो आरोप खुद जनता ने जांचे हैं उसी वेबसाइट पर जाकर, और पता लगा कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो झूठे नहीं है बल्कि सच्चे हैं। उसके बाद ये जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है, लेकिन इसका असर जितना जनता पर पड़ रहा है उतना ही मोदी जी के सहयोगियों पर भी पड़ रहा है। मोदी जी के सहयोगियों का मतलब उनके वो तमाम मजबूत बैसाखी जिनकी बदौलत तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल हो पाए नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन उनमें से एक ऐसी बैसाखी है मजबूत जो उनसे छिनने जा रही है। नाम बताऊंगा, तारीख और समय भी बताऊंगा, क्या ऐलान हो रहा है, और तो और आपको दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग की एक बार फिर से धज्जियां उड़ी तो दूसरी तरफ ऐसे दावे किए गए जिसकी वजह से हालत खराब है चुनाव आयोग की। बीजेपी के नेताओं पर एक दो नहीं कई वोटर आईडी कार्ड पाए जा रहे हैं, एपिक नंबर पाए जा रहे हैं, और इन सब के बीच पूरे पूरे परिवार और खानदान के नाम पर ऐसा है। इलेक्शन कमीशन फंस चुका है कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई कैसे की जाए। अब इसके अलावा आपको असम से आई हुई एक खबर दिखाऊंगा, हिंदू मुसलमान जरूरी है वो भी किया जाए क्योंकि चुनाव आयोग तो घिर चुका है। तो वहीं अमेरिका ने एक और क्या झटका दिया अपने डियर फ्रेंड मोदी को, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस एक बयान के साथ। ये बयान अपने आप में काफी कुछ कहता, पहले सुनिए। What about Rahul Gandhi there in Delhi when he talks about vote chori? Why does he not make a statement on Andhra, where the highest 12.5% is the vote difference between what was announced versus the counting day, when the votes were counted? The difference was 12.5%. दरअसल इन्होंने आगे जाके जब ये बता रहे थे तो उन्होंने कहा राहुल गांधी के साथ कॉल पर टच में है नायडू, यानी चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल ये खुद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी इनका नाम है। इनकी सरकार जाने के बाद जरूर बीजेपी शामिल हुई सरकार में, जबकि ज़रूरत नहीं थी चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी आंध्र प्रदेश में, प्रचंड बहुमत की सरकार है, बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की ज़रूरत ज़रूर नरेंद्र मोदी साहब को है। बिना उनके सांसदों के इनका प्रधानमंत्री बने रहना बहुत मुश्किल है। अब खबर निकल कर आई है, जो फजीयत हो रही है उस पर उनके अपने सहयोगी नजर रख रहे हैं, और खबर यह है कि कभी भी उनका साथ छोड़ सकते हैं अगर चंद्रबाबू नायडू लगातार राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं तो। अब जरा देखिए आज तक की रिपोर्ट पहले। पासवान की परेशानी है वोटर लिस्ट में इनका नाम ना मिलना। इसी तरह मंजू देवी अपना नाम नहीं खोज पा रही। पिकनी देवी से लेकर तमाम लोग परेशान हैं। चिंता इस बात की कहीं नाम तो नहीं कट गया। नहीं मिल रहा तो चिंता है कि क्या हो जाएगा अगर नाम नहीं होगा तो मेरा काम कैसे होगा तब। हम चाहते हैं कि नाम हो, काम हो जाए मेरा। अच्छा, जैसे अगर नाम नहीं हो, आपका कार्ड नहीं बने तो कितना नुकसान है आपको? बहुत नुकसान होगा हमारा। काहे, मतलब समझाइए कि क्या नुकसान लगता है आपको? तो नुकसान नहीं है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। अब वोटर आईडी कार्ड में तो है इनके पास, लेकिन वोटर लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है। आज तक की जांच में बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली का खुलासा हुआ। हजारों असली मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जबकि मृत फर्जी लोगों की भारी संख्या में जोड़े गए नाम। राहुल गांधी की जो कही हुई बात थी वो यहाँ अगर आप देखेंगे आज तक की इस रिपोर्ट में जो दिक्कत निकल कर सामने आया उसमें सच होती हुई नज़र तो आती है। लेकिन ये सारा खेल इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? मौन है। अब एक और खबर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये बिहार के मुजफ्फरपुर की मेयर हैं निर्मला देवी, उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों जारी किया उसकी वजह बताता हूँ। माना जा रहा है कि मुजफ्फरपुर सीट से यही निर्मला देवी बीजेपी की प्रत्याशी बन सकती हैं। इन पर एक नहीं बल्कि दो वोटर आईडी कार्ड की बात है। एक ही विधानसभा में इनके 2 वोट हैं, ऐसे इनके 2 देवर हैं, उनके भी 2 वोट हैं। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। इसके बाद से अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा किया था बीजेपी को लेकर। चूंकि बीजेपी की नेता है तो खास बात ये, चूंकि इसमें खबर में नहीं लिखा लेकिन ये बीजेपी की नेता है, अब इसे लेकर खास तौर पर कौन परेशान नजर आया, इसे लेकर इलेक्शन कमीशन परेशान है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कैसे हम तेजस्वी यादव को तो नोटिस थमा सकते हैं, राहुल गांधी को थमा सकते हैं, लेकिन कैसे बीजेपी के नेताओं को थमा दें। तो कहा गया भाई थमाओ वरना दिक्कत में पड़ जाओगे। तो आखिरकार मेयर निर्मला देवी को इलेक्शन कमीशन को नोटिस आया है और 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है।
मैं तो अब भी कहता हूं जितने भी वोटर आईडी वाले लोग हैं, ये कहां से वोटर आईडी है, जांच तुरंत करके इन्हें जेल में डाला जाए। यकीन मानकर चलिए बीजेपी के ज़्यादातर नेता आपको वहीं मिलेंगे। खैर, एक और मुजफ्फरपुर का ये देखिए, ये एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद जो जादुई घर में 200 से ज्यादा मतदाताओं के नाम, और सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी हैं इस घर के सदस्य मतदाता बताए, जिनकी मकान संख्या 27 है। यही वो अब देखिए, बिहार के मकान नंबर 27 में केवल एक बुजुर्ग महिला, और चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड कर दिए 269 वोट, वो भी मुसलमान और ईसाई दोनों। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता बचाने के लिए ईसीआई को तो सीधा नोबल दे देना चाहिए। मुजफ्फरपुर की ये खबर है, यहाँ की भी मेयर मैंने निर्मला देवी की दिखाई कि उनके खुद के 2 वोट है, इनके देवरों के 2 वोट है, और खुद प्रत्याशी की रेस में थी। अब देखिए, वहीं से खबर निकल कर आई कि 269 एक ही घर पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें मुसलमान भी इसी घर में रहते हैं वोटर, और ईसाई वोटर भी इसमें रहते हैं। और नोटिस किसे जारी किया जाता है? नोटिस उसे जारी किया जाता है अपने, मैं तो लगता है चुनाव आयुक्त को एक नोटिस जारी करना चाहिए कि आप हर महीने मिलने वाली इस मोटी पगार का करते क्या, मतलब क्यों मिल रही है आपको पगार, ये जवाब चुनाव आयुक्त को देना चाहिए कि, और वरना रिकवरी करनी चाहिए इनसे भी, इनसे पुराने वालों से भी, सबसे रिकवरी होनी चाहिए। अब आइए, ये आरजेडी की जो प्रवक्ता क्या कह रही है। हमने विपक्ष की पार्टियों ने 2 लोगों को वहां प्रेजेंट किया है जो जीवित हैं, जिनको मेरे दिखा दिया गया। और जब ये प्रक्रिया की गई, चुनाव आयोग ने क्या कहा, बोले ड्रामा मत करो। उसके ऊपर जस्टिस कांत जी ने कहा कि ये हमारे भारत के नागरिक है और हमें गर्व है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आज अदालत में यहाँ पर खड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो खड़ी खोटी सुना दी है, लेकिन मैं डाटा पर बात करना चाहूंगी क्योंकि बिहार का मसला है और 65 लाख लोगों के नाम तो ऑलरेडी कट चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट कलेक्शन का फेज आ चुका है नविका जी, इसलिए 3-4 बातें बिंदुवार तरीके से आपके सामने रख रही हूँ। बिहार की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र बताए हैं, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया गया है। 13.9 करोड़ लोगों के आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसका अर्थ इसमें बिहार में 65 लाख के बाद 2 करोड़ और नाम कट सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं 50% से भी कम नागरिकों के पास, यानी करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। अब इस सब के बीच एक ऐड बनाया है, ऐड जरा देखते चलिए। हम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। का नाम है? गरीबदास। गरीबदास तो ही का नाम है, और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। वो का है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? का नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है, और हम तो वोट डाल चुके हैं। उसका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूंछ रखने का फैशन चल रहा है। देखिए, इस तरह से बैठ बना के मजाक उड़ाया जा रहा है। कम से कम अब तो चुनाव आयोग को जागना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। अब तो कम से कम ये बताना चाहिए कि हाँ, गलतियां बहुत हैं, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब खबर असम से। असम के जोराहाट में मदरसा और मस्जिद की 4 दीवारी ढाई गई। स्थानीय मुसलमानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब आइए अमेरिका की एक कार्रवाई पर। जी हाँ, पहले अमेरिकी SEC का कहना है कि मोदी सरकार ने अडानी समूह को रिश्वत मामले का समन नहीं दिया। दरअसल अमेरिका से एक समन भेजा गया था अडानी समूह के लिए, वो तलब कराना था अडानी समूह को, लेकिन वो तलब नहीं कराया गया। अब क्यों नहीं कराया गया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की बात। कांग्रेस ने भी दावा किया अडानी ने अमेरिका में बहुत बड़ा फ्रॉड किया, इसलिए लेकर वहाँ की अदालत में केस चल रहा है। अमेरिका पिछले 6 महीने से अडानी को समन देना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मित्र को समन नहीं भेज रहे। साफ है कि अडानी के हर कांड को समेटने का जिम्मा नरेंद्र मोदी का है। वहीं देखिए, एक और झटका दिया अमेरिका ने। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, ये अमेरिका का कहना है। आतंकवाद के खिलाफ कौन अच्छा काम कर रहा है? पाकिस्तान। ये अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब खुद सोचिए, कहाँ है वो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप और माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी? आई मिस यू वाला जो था, कुर्सी खींचने वाला, कुर्सी खींच के बैठाते हैं, ये सब देख रहा है। मैं कहता हूँ इन तमाम पत्रकारों पर भरोसा मत करा करिए, ये सुबह शाम चरण चाटने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, इन पर भरोसा ही करना बेकार है। वहीं देखिए, पाकिस्तान यूएस काउंटर टेररिज्म डायलॉग ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट है, जिसमें क्या कहा गया। आतंकवाद के मुद्दे पर आलोचना करते हुए जिस ट्रंप ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता रोक दी थी, उसी ट्रंप प्रशासन ने की पाकिस्तान की प्रशंसा। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान ने आतंकवाद निरोध पर इस्लामाबाद में जो बातचीत की, उसमें अमेरिका ने क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने में पाकिस्तान की निरंतर सफलता की सराहना करती है। अब तो जाग जाओ अंधभक्तों। नमस्कार।